तो संत से मन की बात कही कि मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ, क्या करूं? संत ने कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हो? सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने में बास, यही नाते राधा सुता, काहे रहत उदास। अरे तुमको बास भी बरसाने में मिला है और तुम उदास हो? तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मानियो। अब तो संत ने कहा, उसके मन में बात बैठ गई और राधा रानी को ही बेटी मानने लगा। निरंतर सबसे कहता कि श्री राधिका जी मेरी बेटी है। जो भी आते कोई पूछते हैं कि भाई कैसे हो, तो कहता 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती न कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। हर समय प्रसन्न रहते और राधा रानी को ही बेटी मान लिया। एक बार इनके यहाँ एक मनिहारिन है, चूड़ी पहनाने वाली। तो सेठ ने कहा कि जाओ, मेरी 3 बहू है, उनको पहना दो चूड़ी। तो यहाँ पर मनिहारिन आती है और पुराने दिनों में इतना इतना घूंघट होता था, तीनों बहुओं ने घूंघट कर रखा था। अब राधिका जी के मन में हो गया कि मेरे पिता के यहाँ चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी चूड़ी पहनूंगी। तो यहाँ पर राधा रानी भी आ गई घूंघट करके। मनिहारिन ने सबको चूड़ी पहनाया, 3 बहुओं को और श्री राधिका जी को। अब वो मोल भाव करने के लिए गई सेठ के पास कि मैंने 4 बहुओं को, 4 कन्याओं को चूड़ी पहनाया है, तो उस हिसाब से मुझको रुपए दो। अब सेठ भूल गया और भूल करके कहने लगा, अरे मेरे यहाँ तो 4 कन्याएं नहीं है, 3 ही कन्याएं हैं, बेटे के बहू, तो ये 4 कह करके ज्यादा रुपए मांग रही हो। तो उसने कहा सेठ ने कि मैं कल विचार करके तुमको पैसा दे दूंगा, अभी तुम तीनों का ले जाओ। 3 बहुओं के हिसाब से उसने रुपए दे दिए और मनिहारिन भी चली गई। रात को जब वो सो गया सेठ, तो यहाँ पर सपना देखता है और सपने में श्री राधिका जी रो रही है। सपने में प्रकट हुए विश्वभाग की दुलारी बोली, तदया बनाए तात नात न निभायो। रो रही है तो पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो कहती है कि बेटी तो बनाया, परंतु बेटी बना लिया, नाता नहीं निभाया। तो कहा क्या हुआ, मैंने क्या किया? तो राधिका जी कहती है कि चूड़ी तो मैंने पहन लिया कि मेरे पिता का